महादेना मुत्ता और उसके शिष्य। कुछ समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था महादेना मुत्ता। वो खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था और गांव वाले भी उसे सम्मान देते थे क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें करता था। लेकिन उसकी असली बुद्धिमानी पर हमेशा सवाल उठते थे क्योंकि उसके समाधान कभी भी व्यावहारिक नहीं होते थे। महादेना मुत्ता के 5 शिष्य थे जो हमेशा उसके हर निर्णय को सही मानते थे और अपना गुरु मानकर उसके बताए हुए तरीकों का पालन करते थे। वे थे बुद्धूराम, जो हर बात को बिना सोचे समझे मान लेता था। धीमे राम, जो बहुत ही सुस्त और आलसी था। गोलू, जो हर चीज को गोल गोल घुमा कर देखता और समझता था। ऊंघलाल, जो हमेशा नींद में रहता था और आधी बातें सुनता था। हवाबाज, जो हर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहता था। अब सुनिए उनकी कुछ मजेदार कहानियां। गांव के चौपाल में एक दिन महादेना मुत्ता और उसके शिष्य बैठे थे। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। गुरुजी, मेरी समस्या बहुत बड़ी है। क्या हुआ? चिंता मत करो, मैं हूँ ना। गुरुजी, मैं सुबह कुएं में पानी देखने गया और देखा कि मेरी परछाई कुएं के पानी में गिर गई है और अब मुझे डर लग रहा है कि अगर मैंने पानी निकाला तो मेरी परछाई बाहर नहीं आएगी। महादेना मुत्ता ने गंभीरता से सोचा और अपने शिष्यों की ओर देखा। हमें इस समस्या का समाधान करना होगा। चलो कुएं के पास चलते हैं। वे सब कुएं के पास पहुँचे। महादेना मुत्ता ने कुएं में झांका, फिर उसने अपने शिष्यों से पूछा, बताओ इसे कैसे निकाला जाए? बुद्धूराम ने तुरंत जवाब दिया, गुरुजी, हमें एक बाल्टी पानी खींचनी चाहिए, शायद छाया उसमें आ जाए। धीमे राम बोला, नहीं, हमें पहले कुएं के चारों तरफ दिया लगाना चाहिए ताकि रोशनी आए और छाया बाहर निकल सके। गोलू ने कहा, हम कुएं में एक सीढ़ी डाल सकते हैं ताकि छाया चढ़कर बाहर आ जाए। महादेना मुत्ता ने सोचा और कहा, ये सही कह रहे हो, सब सही कह रहे हो, लेकिन हमें एक सबसे बेहतर तरीका अपनाना होगा। तभी हवाबाज चिल्लाया, गुरुजी, मुझे लगता है हमें पूरे गांव को बुलाकर इस समस्या को हल करना चाहिए। आखिर में महादेना मुत्ता ने फैसला लिया। हम एक बड़ी रस्सी कुएं में डालेंगे और छाया को पकड़कर बाहर खींच लेंगे। गांव वालों ने हंसते हुए कहा, गुरुजी, जैसे ही सूरज निकलेगा परछाई अपने आप बाहर आ जाएगी। हाँ। महादेना मुत्ता और उनके शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे और गांव वाले हंसते हुए वहां से चले गए। एक दिन गांव में चोरी हो गई। गांव के मुखिया ने महादेना मुत्ता को बुलाया। गुरुजी, गांव में चोरी हो रही है और हमें चोर पकड़ना है। आपकी बुद्धिमत्ता से हमें मदद मिलेगी। महादेना मुत्ता ने अपने शिष्यों को देखा और कहा, हम चोर को पकड़ेंगे, लेकिन हमें सही तरीका अपनाना होगा। उन्होंने 5 शिष्यों से पूछा, बताओ चोर को कैसे पकड़े? बुद्धूराम बोला, गुरुजी, हमें हर घर के सामने एक कटोरी दूध रखना चाहिए। जिस घर के सामने दूध कम होगा वही चोर होगा। धीमे राम ने कहा, नहीं, हमें गांव के सभी लोगों को एक लाइन में खड़ा करना चाहिए और जो सबसे ज्यादा डर रहा होगा वही चोर होगा। गोलू ने कहा, गुरुजी, हमें सबको काली स्याही से हाथ लगाने के लिए कहना चाहिए। जिससे चोरी की होगी उसके हाथ काले नहीं होंगे क्योंकि वो डर के कारण हाथ नहीं लगाएगा। महादेना मुत्ता ने सोचा और बोला, सब विचार अच्छे हैं, लेकिन हमें कोई बढ़िया तरीका अपनाना चाहिए। फिर उन्होंने पूरे गांव में घोषणा करवाई, आज रात हमारी शक्तिशाली टोपी चोर को पकड़ लेगा। गांव के लोग चौंक गए। टोपी कैसे? महादेना मुत्ता ने कहा, कल सुबह हम सब गांव वालों को एक साथ बुलाएंगे और जो टोपी पहनते ही बेचैन हो जाएगा वही चोर होगा। अगले दिन जब सभी गांव वाले आए तो चोर डर के मारे पहले ही भाग निकला। महादेना मुत्ता और उनके शिष्य खुशी से बोले, देखा, हमारी टोपी ने चोर पकड़ लिया। गांव वाले हंसते रहे, लेकिन चोरी बंद हो गई। इसी तरह महादेना मुत्ता और उनके शिष्य हर समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके तरीके हमेशा अजीब और मजेदार होते थे। गांव के लोग उन्हें हंसी ठिठोली करते थे, लेकिन उनके फैसलों से कभी-कभी समस्याएं सच में हल हो जाती थी।